अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन। नॉलेज ऑफ साइंस कॉलेज के एजुकेशन चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन को हमने डिस्कस किया था, इसकी वर्किंग क्या है और इसके नतीजे में बनने वाले हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। तो मैंने आपको प्रोडक्ट्स का पहले ही बताया था कि जो प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बन रही होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। आया कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो फ्यूज फॉर्म में है या आपके पास वो एक्वस फॉर्म में है। तो उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है जो किस फॉर्म में है, हमारे पास वो फ्यूज फॉर्म में, यानी हमारे पास कुछ फ्यूज साल्ट्स हैं। हम फ्यूज साल्ट्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कोई भी फ्यूज साल्ट है, जब हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या करते हैं, लेके आते हैं, तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शंस होती हैं और कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शंस होती हैं और हमारे पास नतीजे में कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, कोई फ्यूज साल्ट है। मैं यहाँ पर कोई फ्यूज साल्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेड क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, साल्ट है और ये किस फॉर्म में है, फ्यूज फॉर्म में, यानी मोल्टन फॉर्म है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है। तो मोल्टन फॉर्म में जो साल्ट है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने इसको इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर लिया, आपके पास ये जो साल्ट है सबसे पहले क्या होगा, आयोनाइज होगा। यानी यहाँ पर इसकी क्या होगी बच्चों, आयोनाइजेशन होगी। सबसे पहले जैसे ही आपके पास इस साल्ट की आयोनाइजेशन होगी तो इससे क्या बनेगा, आपके पास आयोनाइजेशन से आपको पता है आपके पास आयनिक कंपाउंड स्प्लिट अप हो जाता है और क्या बनाता है, वहां पे आयंस बनते हैं। तो आपके पास जो लेड क्लोराइड है PbCl2, ये जो PbCl2 है क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, फ्यूज। जब इसको आप पिघलाएंगे, मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके पास आयंस बनेंगे। कौन कौन सी आयंस बनेंगे, आपके पास लेड आयंस बनेंगे यहाँ पर, और सेकंड आपके पास यहाँ पर क्लोराइड आयंस बनेंगे बच्चों। तो हुआ क्या, हमने क्या किया है बच्चों, फ्यूज साल्ट्स को लिया है और फ्यूज साल्ट्स जब लिए हैं हमने, मतलब फ्यूज साल्ट को लिया, उसकी आयोनाइजेशन करवाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो हमारे पास क्या बने हैं बच्चों, यहाँ पर आयंस बने हैं। देखो फ्यूज फॉर्म में है यानी मोल्टन फॉर्म में है। मैंने ऐसा नहीं किया कि इस आयनिक कंपाउंड को पकड़ के पानी में डाल दिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, नहीं, मैं इसको मोल्टन यानी फ्यूज फॉर्म में ले रहा हूं और जैसे मैं इसको फ्यूज करता हूं तो मेरे पास क्या बनते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन के नतीजे में मेरे पास आयंस बनते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर मेरे पास पॉजिटिव आयंस भी हैं और मेरे पास क्या है, यहां पर नेगेटिव आयंस भी हैं। तो जैसे आपके पास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पॉजिटिव आयंस बनेंगे और आपके पास जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आयंस बनेंगे, तो हमें पता है कि जो आपके पास नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और जो पॉजिटिव आयंस है मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। मीन आपके पास ये जो लेड आयंस है, मैं इस लेड आयंस की बात करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, एनोड के ऊपर आपके पास क्या रिएक्शन होगा, यानी एट एनोड, जो आपके पास एनोड है वहां पर आपके पास क्या रिएक्शन होगा, एनोड के पास ये जो आपके पास नेगेटिव आयंस हैं ये मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड और एनोड के ऊपर जाके क्या करेंगे, ये नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या होगी, उनकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये हमारे पास नेगेटिव आयंस है। देखिए जरा, हमारे पास Cl- आयंस, नेगेटिव आयंस। तो जैसे ही आपके पास ये जो Cl- आयन है, जैसे ही नोड के पास आएंगे क्या करेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये फ्री फॉर्म में आ जाएगा और ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब देखो क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, 2 क्लोरीन है। तो जब एक क्लोरीन आएगा तो आपके पास एक, आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म में आएगा, आपके पास मीन आपके पास क्लोरीन इस फॉर्म में आ गया Cl0। अगर आपके पास दूसरा क्लोरीन भी आता है तो होगा क्या, आपके पास इसी तरह का आपके पास एक और क्लोरीन बनेगा और ये किस फॉर्म में है बच्चों, आपके पास ये गैस की फॉर्म में है। मीन क्लोराइड आयन इस क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो इसी तरह एक और क्लोरीन आएगा माइनस की फॉर्म में, वो भी क्या बनाएगा बच्चों, सेम इसी तरह ही आपके पास क्लोरीन गैस की फॉर्म में। अब ये जो आपके पास क्लोरीन्स हैं, ये दोनों क्लोरीन्स आपस में क्या करेंगे बच्चों, रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्लोरीन गैस बनाएंगे। अब ये भी देखिए, आपके पास ये क्लोरीन गैस कैसे आपके पास जनरेट हो रही है एट एनोड। तो आपके पास नेगेटिव आयंस मूव किए एनोड की तरफ, वहां पर उनकी ऑक्सीडेशन हुई और ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपके पास यहाँ पर कौन सी चीज बन रही है, आपके पास क्लोरीन गैस बन रही है। इसी तरह देखिए बच्चों, आपके पास जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि नेगेटिव आयंस ने यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। जैसे ही एक्सटर्नल सर्किट के अंदर मूव करेंगे और ये पहुंचेंगे कहां पर, एट कैथोड, और कैथोड पे आएंगे आपके पास। तो देखो बच्चों, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैसे होगी, देखो बच्चों, अब आपके पास क्लोराइड आयंस यानी नेगेटिव आयंस मूव कर दिए किस तरफ, एनोड की तरफ। तो जब आपके पास पॉजिटिव आयंस बचेंगे, ये जो पॉजिटिव आयंस है यानी ये जो आपके पास पॉजिटिव आयंस है, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स आपके पास ये मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। जैसे ये पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे, तो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे एक्सटर्नल सर्किट में, ये पॉजिटिव आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी रिडक्शन होगी। तो हम बात करते हैं एट कैथोड।
तो कैथोड के ऊपर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही है। हमने एनोड के ऊपर बात की थी, यहाँ पर क्या हो रही थी हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और मैं अगर बात कर रहा हूँ किसकी बच्चों, कैथोड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है आपके पास, ये जो लेड आयंस हैं, ये जो आपके पास लेड आयंस हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ, क्यों, देखो आपके पास 2 आयंस हैं, क्लोराइड आयंस, तो दोनों से कितने इलेक्ट्रॉन निकले आपके पास, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लेड आयंस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, ये लेड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, यानी ये आपके पास, ये जो आपके पास कैथोड है, यहाँ पर जो लेड है वो क्या होना शुरू हो जाएगी बच्चों, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो हुआ क्या, यहाँ पर आपके पास 2 चीजें बनी जब आपने फ्यूज साल्ट्स को यूज किया। एक आपके पास गैस बनी, वो गैस बनेगी आपके पास क्लोरीन गैस। दूसरा आपके पास ये जो पॉजिटिव आयंस थे यानी लेड आयंस थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और क्या हो गया यहाँ पर कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट हो गए, और यहाँ पर इसकी हुई क्या बच्चों, रिडक्शन हुई। तो इसी तरह देखो, हमने फ्यूज साल्ट्स को लिया था लेड क्लोराइड, अगर मैं कोई और फ्यूज साल्ट्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले रहा हूँ NaCl, किस फॉर्म में है ये मेरे पास, फ्यूज फॉर्म में है। या मैं लेता हूँ यहाँ पर लेड ब्रोमाइड, इसको लेता हूँ, तो उसके नतीजे में मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट्स बनेगी, देखो रिएक्शन तो हमें पता चल गई कि कैथोड पे क्या होगी, एनोड के ऊपर क्या होगी, हमें पता चल गया। तो इस यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जो आपके पास NaCl है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आपके पास सोडियम के अंदर, सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट होगा, और साथ हमारे पास क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी आपके पास। तो क्लोरीन आपके पास गैस की फॉर्म में आ रही है। इसी तरह देखो, ये जो आपके पास लेड ब्रोमाइड है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो आपके पास लेड है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ये आपके पास सेपरेट होगा और डिपॉजिट होगा आपके पास कहाँ पे, एट कैथोड, और साथ आपके पास क्या बनेगी यहाँ पर बच्चों, ब्रोमीन गैस बनेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि फ्यूज साल्ट्स के अंदर जब आप इलेक्ट्रोलिसिस को देखते हैं तो वहाँ पर आपके पास मेटल्स बन रही होती हैं, आपके पास मेटल सेपरेट होती हैं, डिपॉजिट होती हैं आपके पास कैथोड के ऊपर, और सेकंड इसके अंदर गैसेस बन रही होती हैं। मेन फ्यूज साल्ट्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसके नतीजे में जो बनने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं हमें क्या होती हैं, प्रीडिक्टेबल होती हैं, और हमें पता चलता है कि इसके अंदर यही हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स बनेगी। तो अभी हमने सिर्फ देखा है फ्यूज साल्ट्स के अंदर, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमारे पास एक्वा सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है। अल्लाह हाफिज़।